गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, सब भी ठीक है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कल तो सुमरानी आई नहीं थी तो गुस्से में मैंने पूरी किचन साफ़ कर दी। पूरी तो नहीं कर दी, हाँ बर्तन जो थे रोज़ बना वाले वो सारे कर दिए थे। थोड़े बहुत रहते हैं अभी, और वो आज भी नहीं आई है। और अभी जो ये ठोका पीटी की आवाज़ आ रही है, ये बाथरूम का काम चल रहा है। सुबह सुबह भैया ने ही आके उठाया, और आज सिया भी ऑफिस गई है तो सुबह भी उठना पड़ गया। तो बहुत वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है और लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आज चाय सभी ने पिलाई थी क्योंकि सुबह ये सामान लेने चले गए थे प्लम्बर के साथ, जो बेसिक सामान उसको चाहिए था। अभी फिर सामान लेने ही गए हैं, थोड़ा कम पड़ गया था। पर पेट खराब है, वॉशरूम में काम चल रहा है, बार बार उनको हटाना पड़ता है, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। देखिए ज़रा भी हिम्मत नहीं। आज ही नाश्ता भी ले आए हैं, जो बड़ा नाश्ता, पर खाने का भी मन नहीं कर रहा है, इतनी तबीयत खराब हो गई है। आज काम रोक भी नहीं सकती थी क्योंकि बाथरूम का काम कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्लम्बर का काम हो जाएगा उसके बाद ही फिर टाइल्स का काम शुरू होगा। उधर से किचन का भी मटेरियल सारा आया हुआ है, अभी वो भी आने वाला है किचन लगाने के लिए। ब्लॉग कल एडिट नहीं कर पाई तो कल डाला ही नहीं मैंने कोई ब्लॉग। अभी उठूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि बाथरूम में क्या हो रहा है। अभी तो सिर्फ टाइल्स तोड़ रहे हैं तो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाइप्स का कनेक्शन देख रहे हैं वो कहाँ से दिया हुआ है, तो उसको सबको चेंज करवाना है। जो लोहे की पाइप है सारी जंग खाई हुई है, तो उनको चेंज करवाना ज़रूरी है। इतना बड़ा मजाक हो रहा है ना मेरे साथ, आपको बता नहीं सकती। आज वॉशरूम सारा टूट रहा है, वॉशरूम का काम हो रहा है, और आज ही मेरा पेट इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि मुझे हर 10 मिनट में वॉशरूम जाना पड़ रहा है। कभी वॉमिट आती है हल्की फुल्की, कभी लूज मोशन के लिए। तो भैया भी परेशान हो गया है कि मैं काम करूँ या आपको बार बार वो करूँ। बिना एसी के 10 मिनट भी नहीं बैठा जा रहा मुझसे। हर थोड़ी देर बाद आधे घंटे के लिए एसी चला रही हूँ, फिर बंद कर रही हूँ, चला रही हूँ, फिर बंद कर रही हूँ, यही करे जा रही हूँ सुबह से। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन सा लग रहा है, पानी भी खूब पी रही हूँ, और उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आइए आपको दिखाती हूँ कि अभी क्या काम चल रहा है। ये सब प्लम्बर का सामान बिखरा हुआ है। ये देखिए बाथरूम तोड़ा फोड़ी हो गई है। सीट वगैरह भी हम लाए नहीं क्योंकि घर हौच पौच हो जाएगा, तो शाम को लाएंगे या कल लाएंगे। ये पूरा यहाँ पे शॉवर पैनल टूटा है, इसको शिफ्ट करा रही हूँ, थोड़ा आगे करवा रही हूँ। यहाँ पे मिक्सचर लगेगा, और जो पुरानी पाइप सारी गली हुई थी, देखिए वो ईंटें भी गीली हो रखी हैं सारी यहाँ पे ना, तो ये हो रहा है। और ये दरवाजे, ये किचन का सामान आ रखा है पर अभी तक आया नहीं है किचन वाला। वो भी मैसेज किया है कि जल्दी भेज दे तो वो काम भी शुरू हो जाए, ताकि मैं शाम को थोड़ा टाइम से फ्री हो जाऊँ। आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की। नाश्ता ये लेके आए थे पर मुझसे खाया नहीं गया, तो दवाई खानी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा भटूरा खाया है, क्योंकि भटूरे छोले और चावल छोले लाए थे। चावल मेरे से बिल्कुल नहीं खाए जाएंगे इसलिए मैंने नहीं खाए, तो इतना सा भटूरा खा के 2-3 गराई मैंने दवाई ले ली है। लेटी हुई हूँ, एसी फूक रही हूँ बिजली, और क्या बोलूँ, बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही। चलिए अभी थोड़ा बेटर फील करूँगी, फिर आपसे दोबारा बात करूँगी। भैया ने अपना काम कर दिया है, ये टैप लग चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे शायद। ये एक वॉशिंग मशीन का और एक पाइप का रैंडम एक और एक्स्ट्रा करवा लिया मैंने। और बाथरूम में अब वॉश बेसिन का कनेक्शन बनेगा, तो ये अभी शॉवर की कटिंग हो रही है। आज तो यही हो रहा है, अभी किचन वाला आया नहीं है। वाले
कि अभी भी वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि वो निकल चुके हैं, अभी आ रहे हैं, और अभी अभी करते भी 1 घंटा हो गया मेरी बात हुए, अभी तक नहीं आए। 12 साढ़े 11 बजे का टाइम दिया था और 2:30 बज गए हैं। एक तो तबीयत ख़राब है, खाया कुछ जा नहीं रहा, और दवाइयाँ खा खा के अपना रोक रही हूँ जो निकल रहा है उसको, क्योंकि पॉट एरिया सारा वहाँ पे टूट रहा है तो अब बार बार वॉशरूम भी नहीं जा सकती। टैंकी भी भैया ने खाली करवा दी है, भरने नहीं दे रहे कि जब तक पूरे कनेक्शन नहीं होते तो टैंकी का पानी लीक करेगा। बहुत दिक्कत हो रही है, अब रोना आ रहा है मुझे कि मैंने क्यों ही छेड़ दिया काम। थोड़ा सा ना, पर ये काम एक बार होते हैं, बार बार नहीं होते। अब ये सब कंप्लीट होगा तभी सफ़ेदी का काम शुरू होगा। सफ़ेदी तभी कामयाब है जब ये तोड़ा फोड़ी और ये सब जो छुटकर फुटकर काम है ये हो जाए। ये सब निपटेगा तब वाइट वॉश वाले को बुला के, और वाइट वॉश का जो प्रोसीजर है वो शुरू होगा। अभी भी समझिए कि 10 दिन 15 दिन का काम और है, तब जाके ये घर मेरा कंप्लीट होगा। क्रॉस फिंगर्स रख के बैठी हुई हूँ, कोई अड़चन ना आए। अभी तक जैसा मैं चाह रही हूँ, जिस तरीके का मैं चाह रही हूँ काम हो रहा है सक्सेसफुली, टच वुड, ऐसे ही होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें लग रही हैं पर चलता है यार, काम में तो ऐसा होता ही है। घर बनाने आसान तो नहीं होते। आती हूँ थोड़ी देर बाद। वीडियो नहीं ले पा रही थी, तो तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा बाहर बहुत शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किचन का काम भी शुरू हो गया है। थोड़े से ड्रॉर्स में चेंजेस करवाए हैं ताकि मैं पूरा स्पेस अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूं, तो उस हिसाब से अभी फाइनल डिज़ाइनिंग की है मैंने, और अभी काम शुरू हो गया। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये वॉश बेसिन की कटिंग हो रही है। अभी वॉश बेसिन अभी फिक्स हो जाएगा। कम से कम वॉशिंग मशीन बाहर जाएगी तो मैं इस रैक को ठीक करूँगी, क्योंकि नीचे से कट गिर गया है, सारे पाइप निकल गए हैं। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, अभी मिलते हैं थोड़ी देर। आज 2 दिन बाद, खिचड़ी के बाद, मतलब ये प्रॉपर खाना बना है। ब्रेड ऑमलेट तो बनाए थे कल, पर ये आज पुलाव बना दिया है मैंने रात तक के लिए। देखो कितना चलेगा, बाकी हिम्मत करके बना ही दिया, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं खाया जा रहा था और बिल्कुल मन नहीं था बाहर का खाना खाने का, इसलिए यही सही लगा मुझे। दही भी थोड़ा सा पड़ा था, अभी सैमी और लेने गया है दही, तो यही खा लेंगे, जान छूटेगी। बहुत पेट की हालत ख़राब हो रही है। हाँ जी, आ गई मैं फिर से। पुलाव खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, दिया खा के सो गई है। मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ। देखो अभी मैं मिट्टी हो रखा है, पता नहीं कब मिट्टी ख़त्म होगी घर से। अभी दोनों मजदूर जा चुके हैं क्योंकि 6:30 बज गए थे, और ये हुआ है आज काम। ये डाइवर्टर्स लग चुके हैं, ऊपर शॉवर का लग चुका है, ये कटिंग वटिंग करके वो कर गए हैं भैया, और नीचे से थोड़ा सा पत्थर भी कटा है तो वो भी नया लगेगा। और अभी तो बाथरूम की ये हालत हो रखी है, तो खाली टॉयलेट यूज़ हो सकता है, नहाने धोने को मना कर दिया है। तो देखो अब शाम को क्या करेंगे हम, कैसे कपड़े वगैरह भी चेंज करने हैं, और रोज़ का यही रूटीन है कि सुबह की जगह हम शाम को नहाते हैं। और ये है जो पार्टीशन लगा है यहाँ पे, अब ये कोको महाराज जी बाहर आए हैं, ये अपनी पूरी इंस्पेक्शन करेंगे। हाँ, मैंने झाड़ू वगैरह कर दिया है, पोछा नहीं लगाया मैंने क्योंकि आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो पोछा इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं ये सोचती थी कि छोटी किचन में मैंने बहुत कम सामान रखा हुआ है, लिमिटेड सामान है, डेली यूज़ वाला सामान है, बट आज जब वो सामान निकल के बाहर आ रहा है ना और जगह जगह बिखरा हुआ दिख रहा है, तो ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार, बहुत कम सामान नहीं है ये भी बहुत सामान है। अगर आप प्रॉपरली निकालो बाहर, सफाई करो, सब कुछ करो, तो आपको दिखाई देता है कि भैया कितना सामान हमारे पास है। अभी मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी इंस्पेक्शन करने में लगा हुआ है और मिट्टियों में जा रहा है, तो पहले मैं इसको कंट्रोल करूँ। रुकिए। हेलो जी, आ गई मैं वापस। तबीयत थोड़ी सी बेटर है क्योंकि दवाई खाने के बाद तो एक बार कंट्रोल हो जाता है सब कुछ,
पर जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है फिर दोबारा से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बट अभी कंट्रोल्ड में थी, तो थोड़ा सा मैंने सफाई वगैरह आपको दिखाया ही था, कर ली थी। उसके बाद अभी तक भी लकड़ी वाला नहीं आया, मैं उसका अभी भी वेट कर रही हूँ। बच्चे अपने अपने जो उनका रूटीन है उसको फॉलो कर रहे थे, ये भी अभी आ गए थे थोड़ी देर के लिए, फिर नीचे उतर गए हैं। पुलाव मेरा बना हुआ है, अभी मेरे को कुछ और नहीं बनाना और हिम्मत भी नहीं है कुछ करने की। अभी थोड़ी देर पहले मैं वही आराम कर रही थी। ये एक्चुअली कोई आया हुआ था घर में, तो उसके बाद फिर वो जब गए तो उसके बाद मैं आराम करने लग गई। और आज प्लम्बर जैसे मना कर गया है पानी नहीं यूज़ करना बाथरूम के अंदर, तो हम लोगों ने सुबह से बाथरूम यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ टॉयलेट के लिए यूज़ हो रहा है। और बाथरूम में हम नहाए धोए भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया और ऐसे ही बैठे हैं। कल से बालों की हालत बुरी है, हालत खुद की भी पूरी की पूरी बुरी है। अब एक छोटी सी वो हो गई है कि जो यहाँ पे ठोका पिटी चल रही थी ऊपर बाथरूम के अंदर, जैसे हैमर का काम हो रहा था, तो नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है उनके बाथरूम का प्लास्टर गिर गया और किसी एक कोने में कुछ होल वगैरह हो गया जिसमें से थोड़ा पानी गिर रहा है। थोड़ा क्या मतलब, देखो प्रॉब्लम तो होती ही है ना। तो अभी उन्होंने मुझे बुला के दिखाया, मैं गई थी देखने, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार हम लोग ना नहीं चाहते किसी को भी कोई डिस्टर्बेंस अननेसेसरी हो। भाई सीढ़ियाँ यूज़ होती हैं, मिट्टी होगी, गंदगी होगी, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ़ कराने की। मैं इसलिए नहीं करा रही कि भी एक बार सारा काम कंप्लीट हो जाए और एक ही बार सारी सफाई अच्छे से करेंगे। पर ये जो उनके घर में हुआ ना, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं खुद वो चीज़ फेस कर रही हूँ। ऊपर का मेरी बाथरूम की छत का पूरा प्लास्टर गिरा हुआ है, तो उनके भी वैसे ही पूरा पैच का पैच आके गिर गया और वो भी जो भाई साहब है उनके ऊपर गिरा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। यार अपनी खुद की इंटेंशन ऐसी नहीं है कि मैं अननेसेसरी किसी को तंग करूं या किसी को डिस्टर्ब करूं या किसी को भी किसी तरह से परेशान करूं। ये चीज़ हुई है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने इमीडिएटली ऊपर आते ही उनका वहाँ देख के ऊपर आते ही प्लम्बर को फ़ोन किया है, वापस आए, क्योंकि अभी उसने नहीं आना जब तक टाइलें नहीं लगती, हमारे टैब नहीं लगेंगे। तो जो छोटा टैप है उससे हमें काम चलाना पड़ेगा, जब वो सीमेंट सूख जाएगा उसके बाद। तो कल मज़दूर आ जाएंगे, वो टाइलें वगैरह तोड़ना शुरू कर देंगे। तो मैंने उसको फिर फ़ोन किया है कि कल आ जाए और आके उनका वहाँ पे देखे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों पानी टपक रहा है। हमारे यहाँ से अगर अभी भी कोई पाइप ऐसा है जिसमें कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से वहाँ पानी जा रहा है, तो वो उसको ठीक करके जाए। क्योंकि एक बार सारा काम होने के बाद मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से कोई तोड़ा फोड़ी हो और फिर कोई उनका नुकसान हो या हमारा नुकसान हो, नहीं चाहिए ऐसा भाई। और भी है, अभी चलते काम में ठीक हो जाएगा तो बेटर है, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे फ्यूचर में। क्योंकि पहले क्या था, मकान मालिक के ऊपर डिपेंडेंट थे हम कि वो एग्री करेगा तो कुछ काम होगा, वो कहेगा तो ओके करेगा तो हम काम करवा पाएंगे। और तो फ़िलहाल तो यही है कि कल वो शाम को आएगा, आके चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और अगर ऊपर से कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, पाइप वाइप चेंज करने की ज़रूरत है ड्रेन का, तो मैं साथ के साथ ही करा दूँगी, चाहे मुझे सारे फर्श को नया करवाना पड़े। फिर मैं एक ही बार बाथरूम का पूरा काम करवा दूँगी। जो होगा खर्चा होगा, क्या कर सकते हैं, बाद में होने से बेटर है कि अभी चलते काम में हो जाए। तो वो आएगा तो देखते हैं क्या निकल के आता है। बाकी अभी और कुछ नहीं है क्योंकि हम मैले कुचैले ही बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैंने कहा मैं विदाई ले लूँ आपसे। गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, देखते हैं कल के दिन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि कल किचन का काम मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो उसका फ्रेम तो तैयार कर गए हैं, कल आके सिर्फ उन्होंने कंप्लीट करना है उसको। और तो फिर मैं आपको गुड बाय कह रही थी, तो गुड बाय फ्रेंड्स अगेन। कल फिर मिलेंगे और देखेंगे कल का क्या प्रोग्रेस होता है काम का। बहुत स्लो काम चल रहा है क्योंकि हम अंदर ही बैठे हुए हैं, तो सबको काम करने में दिक्कत हो रही है। वॉशरूम बार बार यूज़ करना पड़ता है तो उनको बाहर निकालना पड़ता है, किचन बार बार कुछ ना कुछ सामान लेने जाना पड़ता है तो उनको बाहर निकालना पड़ता है, तो बीच में बैठ के काम कराना बड़ा मुश्किल है। पर कर रहे हैं मैनेज जैसे तैसे, कुछ ना कुछ करके। चलो बस अब लास्ट टाइम गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं और देखते हैं काम कैसे आगे बढ़ता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। देखिए मेरा लाइक भी सीधा नहीं होता, इतना दर्द है इस अंगूठे में कि मैं लाइक भी नहीं करवा पा रही आपसे। कर दिया करो ना यार लाइक, थोड़ा सा तो अप्रिशिएट करो काम को। इतना सब कुछ और तबीयतें ख़राब करके और सब कुछ दिखाते हुए मुझे कितना मज़ा आ रहा है, आपको देखने में मज़ा ही नहीं आ रहा क्या? चलो देखें कोई आया। हाँ।